बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये वीडियो खास तौर पर बनाई गई है एमडीकैट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे साल मेहनत की, अपना बेहतरीन टेस्ट दिया और फाइनली वो अपने टेस्ट में अच्छे स्कोर के साथ कामयाब हो गए। मगर इस पूरी की पूरी बात का ताल्लुक कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने पहले से जरा ज्यादा गहरा बनता है। एमडीकैट 2025 के हवाले से बच्चों ने बेहतरीन प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन करने के साथ हमें भी ये मालूम हुआ कि भाई इस दफा टेस्ट बहुत शानदार होगा और फाइनली टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। और टेस्ट देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने मेहनत की, उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमें मालूम होता है कि भाई इस साल में उन बच्चों को भी कंसीडर किया जाएगा जो पिछले 3 साल में अपने टेस्ट दे चुके हैं, यानी उन्होंने अपने लास्ट 3 इयर्स में अपना टेस्ट दिया है। उस टेस्ट स्कोर की बेसिस पे वो इस साल एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद भी हैं और उन्हें एडमिशन दिया भी जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इसमें मसला क्या है। इसमें मसला सबसे बड़ा यह है कि अगर वो बच्चे कि जिन्होंने ना सिर्फ अपना लास्ट ईयर में टेस्ट दिया बल्कि एडमिशन भी सिक्योर कर लिया डिफरेंट प्रोग्राम्स में, अब जबकि वो इस लिस्ट में शामिल होते हैं और वो एमबीबीएस की सीट को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो जो पूरा साल उन्होंने अपना एडमिशन लेके स्टडी किया है, वो सीट पूरे मजीद 3 साल के लिए ज़ाया हो जाएगी, उस पर कोई एडमिशन सिक्योर नहीं हो सकता। फिर उसका एक और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब हम देखते हैं कि इस साल में पिछले सालों की तरह कोई मेडिकल कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स की तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, बल्कि वही कम बेच जो कि पिछले साल में थी। तो भाई ऐसी सूरत हाल में अगर एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की वो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर्स के स्कोर्स के साथ उस एडमिशन लिस्ट में शामिल होती है, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें मेरिट बहुत ज्यादा बदल जाने का या ऊपर जाने का इम्कान बढ़ जाएगा। और वो बच्चे के जिन्होंने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया इस साल और उनकी परसेंटेज भी अच्छी है, हो सकता है कि उनमें से बहुत से बच्चे एडमिशन लेने में कामयाब ना हो सके। तो ये एक थोड़ी सी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन जो है, मैं तो दुआ करता हूं कि भाई सबके साथ खैर का मामला हो, भलाई का मामला हो। हर एक बच्चा जो कि एलिजिबल भी है और उसने बड़ी मेहनत के साथ टेस्ट दिया और स्कोर किया, उन सबको एडमिशन मिले। मगर सिचुएशन यहां पर थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है। अब इस सूरत हाल में होगा क्या? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने एमबीबीएस या बीडीएस की सीट सिक्योर पब्लिक सेक्टर में नहीं की। देन फिर वो क्या करेंगे? यकीनन फिर वो अगर बहुत ही ज्यादा ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें एमबीबीएस और बीडीएस की सीट उन्हें हासिल हो जाए, तो फिर ऑब्वियस बात है कि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ मूव करना होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बात करते हैं तो भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो एप्लीकेशन देने की तारीख है वो है जनाब 24 नवंबर 2025। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है वो है 10 दिसंबर 2025, यानी कि उनके बाद 10 दिसंबर तक का वक्त है, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा समझता है कि भाई वो पब्लिक सेक्टर में अपनी सीट सिक्योर नहीं कर सकता, उसका जो मेरिट बन रहा है, उसका जो एग्रीगेट बन रहा है वो काफी कम बन रहा है, तो भाई फिर ऐसे बच्चे को चाहिए कि वो अपना एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योर कर ले, उसमें अपनी सीट्स को जरूर रिजर्व कर ले। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो पब्लिक सेक्टर की सीट ना मिलने के सबब प्राइवेट सेक्टर की सीट को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? तो भाई मेडिकल कॉलेजेस ने एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा जो बीएस प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए एडमिशंस ओपन कर दिए हैं। आप उसमें दाखिला भी ले सकते हैं। आई मैं चंद प्रोग्राम्स के आपके साथ नाम शेयर करता हूं। जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गए, एडमिशन खोल दिए गए हैं। फार्मडी है, बीएसएन जेनरिक है, डीपीटी है, बीएसपीएच है, बीएसएमटी है और दीगर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके मजीद मैं आपके सामने नाम ले सकता हूं। जनाब बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी है, बीएस ऑप्टोमेट्री है, बीएस कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी है, बीएस फॉरेंसिक साइंसेज है, बीएस डेंटल केयर प्रोफेशनल है, बीएस रेडियोलॉजी है, बीएस बायोटेक्नोलॉजी है। तो भाई डीपीटी है, फार्मडी है, इसमें भी आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई मुझे तो मेडिकल की फील्ड में ही जाना है, एमबीबीएस बीडीएस नहीं मिल रहा तो मैं कोई और प्रोग्राम की तरफ परसू करूं, तो भाई इसके एडमिशन का सिलसिला भी शुरू होने को है। इसके हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने अपना जो इनफैक्ट एक एडवर्टाइजमेंट होता है वो इशू कर दिया है। तो भाई आप अलर्ट हो जाइए, जाग जाइए, ताकि आप इन प्रोग्राम्स में हिस्सा अपना बना सकें। अब सवाल ही पैदा होता है सर कि क्या हम इसमें किसी टेस्ट की तरफ जाते हैं? तो भाई जब हम बात करते हैं डीपीटी की, इनफैक्ट डी फार्मेसी की जब हम बात करते हैं तो उसका अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट है। अब डी फार्मेसी के टेस्ट का एंट्री पैटर्न या पैटर्न होता क्या है? जनाब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज आपके मिलते हैं और इंग्लिश के आपके 10 एमसीक्यूज मिलते हैं। तो भाई जो कंटेंट आपने अपनी एमडीकैट की प्रिपरेशन में पढ़ा है, देखा है, उसको अगर आप अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं तो आप इस एंट्री टेस्ट में अपने काम को अच्छा बिल्कुल बना सकते हैं। अब सवाल एक और पैदा होता है, सर मैंने एमबीबीएस बीडीएस करना था पब्लिक सेक्टर की सीट पे, नहीं हो पा रहा, नहीं नजर आ रहा कोई सीन।
सर प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता और एमबीबीएस बीडीएस के अलावा मैं किसी भी प्रोग्राम में जाने का इरादा नहीं रखता, बल्कि मैं चाहता हूं कि एमबीबीएस या बीडीएस में ही एडमिशन हासिल हो, तो अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर अपना ईयर रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप इस बात पे मुत्तफिक है, मुतमईन है कि मैं 1 साल और मजीद देना चाहूंगा ताकि मैं अपने टेस्ट का स्कोर और बेहतर बना लूं और फाइनली मैं अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकूं, तो भाई आपने एक बार फिर एमडीकैट टेस्ट की प्रिपरेशन का जमकर, लगकर, डटकर आगाज करना पड़ेगा ताकि आप 2026 में एमडीकैट का टेस्ट दें, रीअपेयर उसमें हो और उसके बाद फाइनली आप उसमें अपना अच्छा स्कोर बना सकें। तो इस सारी तफसीलात हर उस बच्चे के लिए है जिसने एमडीकैट 2025 में टेस्ट अपना दिया है। ठीक है ना जी, फैसला आपके हाथों में है, सूरत हाल आपके सामने है बहुत से हवालों से कि जनाब के हमने देखा कि जनाब जो लास्ट ईयर के टेस्ट देने वाले बच्चे हैं उनको भी अब जब स्पेस मिल जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि मेरिट में तब्दीली आने का बड़ा वाज़ेह इम्कान नजर आ रहा है, यानी कि मेरिट ऊपर चला जाएगा। तो फिर आपकी चॉइस क्या है, आपका डिजायर क्या है, आपका प्लान क्या है, वो जरूर सोचिए, जरूर उस पर काम कीजिए। मैंने आपके साथ इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर कोई बच्चा सोचता है कि यार देखो मेरा एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं हो रहा तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो भाई रास्ते बेशुमार हैं, रास्ते हजार हैं। मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी डिफरेंट प्रोग्राम्स की, एंट्री टेस्ट पैटर्न की, जरूर आप ऑप्ट कर सकते हैं। और आप कहते हैं सर मैंने तो एमबीबीएस बीडीएस करना पब्लिक सेक्टर की सीट पे, तो मैं फिर एक और साल लगाने के लिए तैयार हूं, तो भाई आप जरूर ये फैसला कर सकते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए जरूर रिलायबल रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए। आप ऑलरेडी लास्ट ईयर में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इस साल में आपको जरा एक एज हासिल होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप ज्यादा बेहतर तौर पे इस काम को कर सकेंगे। वो हमारे बच्चे जिनका ताल्लुक सिंध से, वो बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं यह रिपीट करने में, जबकि मैं देखता हूं कि यूएचएस में, केपीके में बहुत बड़ी तादाद होती है ऐसे बच्चों की कि जो यह रिपीट करते हैं, एमडीकैट एक दफा दे दिया, अच्छा स्कोर ना बन सका, उतना अच्छा काम ना हो सका, तो अगले साल दोबारा करते हैं और फाइनली वो कामयाब हो जाते हैं। तो भाई इत्मीनान से, सब्र के साथ, सोच समझकर फैसला जब आप करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस फैसले में जरूर बरकत भी डाल देगा। आपके उस फैसले में आपके लिए जरूर खैर का मामला भी होगा और इंशाल्लाह आप भी कामयाब स्टूडेंट्स की सफ में आकर खड़े हो जाएंगे। मगर बस इत्मीनान से, सब्र से, हिम्मत से सोचना, समझना और फैसला करना आपका काम है और उस फैसले पे कायम रह जाएं तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको इंशाल्लाह जरूर हासिल हो सकेगी। जज़ाकल्लाह।